अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। आज की इस वीडियो आज तारीख है 3 सितंबर ईयर 2025। सही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगे और मार्केट को जज करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको आना होगा ट्विटर पे। मैं हर किसी का अपना तरीका होता है। ट्विटर पे आके वॉचर गुरु के चैनल पे आना है। ये वॉचर गुरु का चैनल है, इसको सर्च कर लेना है। ये फाइनेंस और क्रिप्टो की दुनिया की सबसे अहम न्यूज़ हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आके आपने न्यूज़ देखनी है। सही है। क्या दुनिया में न्यूज़ आ रही हैं, जैसे कि जस्टिन इथेरियम फाउंडेशन अनाउंस्ड इंस्टेंट टू सेल 10,000 इथेरियम वर्थ $42 मिलियन। तो इथेरियम फाउंडेशन ने कहा हम 10,000 इथेरियम बेच रहे हैं, जो कि $43 मिलियन की वर्थ रखते हैं। तो ये इतनी बड़ी ज्यादा कोई सेलिंग है ही नहीं। इथेरियम के लिए इतनी सेलिंग क्या है? ये कोई $1 की बीमार नहीं है। $1 भी मतलब मर के ना, मैनिपुलेशन ही है बस। सही है, मैनिपुलेशन हुई है। क्लियर कट दिख भी रहा है कि इथेरियम अभी अपवर्ड है, यहाँ पे प्राइस भी दिख रही है। उसके बाद क्या न्यूज़ चाहिए? SEC एंड CFTC allows spot trading of certain cryptocurrency on US registered exchange। तो SEC और CFTC ने अलाउ कर दी है। पहले तो कहते थे ना, नहीं हम बात नहीं करना चाह रहे, बाद में बताएंगे। अब क्लियर बोल दिए कि अलाउ है क्रिप्टो ट्रेडिंग। उसके बाद देखेंगे जस्टिन जज रूल्स गूगल विल नॉट हैव टू सेल क्रोम। गूगल को क्रोम नहीं सेल करना होगा। सही। अच्छा, गूगल और क्रोम अलग अलग है। सही है। जो क्रोम है वो ब्राउजर है, गूगल जो है सर्च इंजन है। समझ रहे हैं बात को? क्रोम ब्राउजर है, गूगल सर्च इंजन है, ये फर्क है। तो इससे गूगल के शेयर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। गूगल के शेयर से इनडायरेक्टली बिटकॉइन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सही है। तो ये बातें समझने वाली हैं। टैरिफ रेवेन्यू जो है अगस्त में बढ़ चुका है। ये हाँ, टैरिफ रेवेन्यू ही है। यूनाइटेड स्टेट कोलैक्स 31 बिलियन इन टैरिफ रेवेन्यू इन अगस्त, द हाईएस्ट मंथ टोटल दिस ईयर। आप देख सकते हैं टैरिफ्स की डील भी हो रही है, उसके साथ साथ मार्केट भी अबव जा रही है। तो ये सब कुछ एक ही सर्कल में हो रहा है। तो इन चीज़ों को जज करके हमें मार्केट के सेंटिमेंट देखने पड़ते हैं। टैरिफ ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, अमेरिकन कंपनीज के पास पैसा आ रहा है, तो वो आगे पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं डिफरेंट एसेट के अंदर। फॉर एग्जांपल गोल्ड में तो सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। अमेरिकन स्टॉक्स के इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स बेच के भी गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। वो मैं अभी जाता हूँ बाद में। फेड गवर्नर वेलर फेड गवर्नर वेलर says he favor मल्टीपल इन्वेस्टमेंट रेट कट इज कमिंग मंथ। हाय हाय हाय, क्या बात कर दी है इसने क्रिप्टो के हाथ में। ये सारी न्यूज़ को जज करके आपको क्या पता चला है? सबसे बड़ी न्यूज़, क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल हुई है अमेरिका में SEC के द्वारा। तो ये जो है पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद ये थोड़ी डामाडोल सी न्यूज़ है रेवेन्यू की। इसको हम पॉजिटिव भी नहीं लेंगे, नेगेटिव भी नहीं लेंगे, न्यूट्रल लेंगे। ये बिल्कुल बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है जो 8 मिनट पहले आई है। तो इससे मैं जज हो गया कि मार्केट में पॉजिटिविटी है। सही है। और न्यूट्रलाइजेशन भी है थोड़ी थोड़ी। अब हम सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये तो मेरे से वो मीम कॉइन्स ओपन हो गए, वो भी डेस्क स्क्रीनर वाले। सही। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। सबसे पहले ये 42 पर है, जो कि हम इंडिकेट कर रहे हैं हम न्यूट्रल के थोड़ा सा इंटर ही हुए हैं। अभी वो लोग बहुत डरे हुए थे, थोड़ा मार्केट आज पंप पे ही है, तो इंटर ही हुए हैं। हाँ, ये देखें, ये सारे मार्केट आज आपको रिकवर होती हुई नजर आ रही होगी। मैं ये नहीं बोल रहा ग्रीन है, क्योंकि ग्रीन तो इनमें से कुछ कुछ कॉइन है, जैसे बिटकॉइन ग्रीन है और थोड़ा सोलाना ग्रीन है। जो इथीरियम है वो साइडवेज मूव दिखा रहा है। BCH ने अच्छा परफॉर्म किया, $600 पे पहुंच गया। एवेक्स जो है ग्रीन है। बाकी और भी अच्छे अच्छे कॉइन जो है थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, कोई ग्रीन है, थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। तो मार्केट में न्यूट्रलाइजेशन है, इन्वेस्टर वापसी अपना पैसा डाल रहा है, क्योंकि कल ये इंडेक्स 39 पे था, आज 42 पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओल्ड सीजन इंडेक्स, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि ओल्ड सीजन कब आएगा। भाई ये इंडेक्स जब यहाँ पे जाएगा ना, तब तब ओल्ड सीजन आएगा। सिंपल सी बात। अभी मार्केट में पैसा डिवाइडेडली सर्कुलेट कर रहा है।
ना ही ज़्यादा पैसा बिटकॉइन की तरफ है, ना ही ज़्यादा पैसा होल्ड कॉइन्स की तरफ है, डिवाइडेड है। ये बात को आपने मानना पड़ेगा। एवरेज आरएसआई, अब ये नई चीज़ क्या है, देखिए हर कॉइन का एक आरएसआई होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये हमें कॉइन की स्ट्रेंथ बताता है कि उसमें पावर कितनी है। तो वो हमें दिखा रहा है बिल्कुल न्यूट्रल, 51 पे हूँ भाई, कोई नहीं, या तो कोई यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम बीच में बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट को जज करने का। अगर तो आपको ये 40 के करीब मिलता है तो एक अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हर कोई लोग डरे होते हैं, हर कोई बेच रहा होता है, कीमतें सस्ती होती हैं तो आप खरीद सकते हैं ताकि फ्यूचर में जाके आप उन्हें महंगा बेच सकें। तो ये सेंटीमेंट हमें पता चल रहे हैं, थोड़े से बुलिश हो रहे हैं, कल से ज़्यादा बुलिश है। तो अब हम लोग चलते हैं बिटकॉइन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। मैंने आपके लिए सेटअप रेडी करके रखा हुआ है, देखें ये एक रेंज क्रिएट हुई है, नीचे से अपवर्ड ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई है, मार्केट यहाँ से अबव जा रही है और एक रेंज में ट्रेड हो रही है, और अब ये रेंज आउट भी हो चुकी है। तो मैं आपको सिर्फ ये ट्रेड निकाल के देना चाह रहा हूँ कि बीटीसी में लॉन्ग की ट्रेड आप फाइंड करें। देखिए लॉन्ग पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि मार्केट का ये समझ लें कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम है वो जो क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से आप लॉन्ग की ट्रेड कैप्चर करें। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा आउट हुआ है, थोड़ा रीटेस्टिंग का वेट कर लें। कोई ग्रेडी इन्वेस्टर है तो वो भी कर सकते हैं, और अपने एसएल्स को इस स्विंग लो के पास रखना है। टीपी को आप लोग 1,14,000 या 1,14,500 से ऊपर या 1,15,000 से ऊपर भी लग सकते हैं। मैं इतना बुलिश हूँ मार्केट को लेकर। सही है। तो ये कुछ है, बीटीसी का क्लियर हो गया। मस्ट एंट्री आफ्टर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो चुका है, एंट्री कर लीजिएगा आफ्टर ब्रेकआउट। ये एंट्री पॉइंट भी मैंने बता दिया, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लाजमी नहीं है ये मैंने बोल दिया तो यहीं से करना है, यहाँ से भी हो सकती है, क्या पता थोड़ा डिप दे दे, या इसी रेंज में होगा जो भी होगा। तो बिटकॉइन में लॉन्ग की पोजीशन, ये इसका एक अच्छा सा एक सपोर्ट जोन था जो कि टेस्ट भी हुआ है, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था जो कि बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हुआ। अब हम लोग इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। देखिए इथेरियम क्या परफॉर्म कर रहा है। इथेरियम ने जो है ना अभी अपनी ट्रेंड लाइन का किया है ब्रेकआउट, तो इसीलिए ये इतना ज्यादा ना, वो कहते नहीं है मस्ती आई हुई है ना, किसी चीज को मस्ती आई होती है तो मस्ती आई हुई है। लेकिन आप लोगों ने जज्बात में आके इसको पकड़ नहीं लेना कि मैं जल्दी जल्दी बस पकड़ने की करूं। वेट कर लेना, ये जो एरिया है यहाँ पे कंसोलिडेट होने देना है। इसको कंसोलिडेट होने के बाद आपको ये एक ऐसी कैंडल दिखाए जो कि नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर रहा हो, या यहाँ पे जो एफवीजी हो उसको ग्रैब कर रहा हो, तो वहां से आपने लॉन्ग की पोजीशन ले लेनी है। सही है। बीटीसी लॉन्ग, इथेरियम लॉन्ग, अब पूरी मार्केट लॉन्ग करवा देंगे चले कोई नहीं। यहाँ पे ऐसा रख लेना है इस कैंडल के लो पे, अपने टीपीस को अबव करना है, टीपी बड़े रखने हैं हमेशा, कम से कम अगर नहीं भी कोई इतना बड़ा चाह रहा है लेकिन 1:2 तो लाजमी रखना है। मैं प्रेफर करूंगा 1:4। सही है। बीटीसी लॉन्ग, इथेरियम लॉन्ग। अब हम चलते हैं गोल्ड पे। देखिए गोल्ड इतना पंप क्यों कर रहा है, टैरिफ लगते हैं तब भी गोल्ड पंप, टैरिफ हटते हैं तब भी गोल्ड पंप, इंटरेस्ट रेट कट होता है तब भी गोल्ड पंप, नहीं कट होता तब भी गोल्ड पंप। ये क्या चीज है भाई, पंप पे पंप, इतना बड़ा पंप आ चुका है। तो देखें लालच में आके आप लोगों ने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन या गोल्ड को होल्ड नहीं कर लेना। वैसे तो गोल्ड की हिस्ट्री में बताती है कि मैं कभी गिरने वाली चीज नहीं हूँ, मैं हमेशा पंप ही होता हूँ। लेकिन यही ट्रैप 2010-12 के अंदर गवर्नमेंट्स ने, इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ खेला था, रिटेलर के साथ। वो 10 साल तक दुनिया में कहीं गोल्ड की बात नहीं हुई थी। ये एरिया मार्क कर लें 2012 से लेकर 2021-22 तक, उसके बाद ही ये पंप आए। और 2 साल में इतना बड़ा पंप आ जाना, आई डोंट थिंक ये एक किसी एक मतलब कि एक अच्छा पंप है। पंप ऐसे होते हैं मतलब ग्रेजुअली ग्रो करे, उसे पंप कहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये सब एक ड्रामा सा लग रहा है मुझे। मैं तो क्लियर कर बताऊं, क्लियर वर्ड्स में मुझे लग रहा है गोल्ड आपको वापसी यहाँ की रैली देगा डाउनवर्ड की। ये जो एरिया है ना ये लाजमी देगा, और यहाँ ये कभी भी यहाँ से एक बड़ा सा रिवर्सल पकड़ेगा और इस एरिया में ट्रेड होगा और होता ही जाएगा मंथ्स। मतलब इसको कोई 1-2 साल भी लग सकता है यहाँ पे आने में।
क्लियर वर्ड्स नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है एक दफ़ा थोड़ा ऊपर की लिक्विडिटी पकड़ के फिर ही डाउनवर्ड आए। हालाँकि ऊपर तो इतनी ख़ास लिक्विडिटीज़ नहीं है पड़ी हुई, लेकिन फिर भी। गोल्ड पंप हो रहा है, इस वजह से हमारी क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम लो है, थोड़ा मार्केट डाउन है, ये वजह है गोल्ड। गोल्ड का मार्केट कैप देखेंगे 24.3 ट्रिलियन हो चुका है, 300 बिलियन एक ही दिन में आ गया। अब ये 300 बिलियन आया कहाँ से, समझने वाली बात है। ये आया है डॉलर इंडेक्स से, ये आया है शेयर मार्केट से। शेयर मतलब स्टॉक मार्केट से। आज के दिन स्टॉक मार्केट स्टेबल है, लेकिन कल के दिन अच्छी खासी डाउन थी। तो सही है, आप समझ गए, मैंने ट्रेड्स आपको दिखा दिए। बल्कि एक चीज़ रह गई आज का ओल्ड कॉइन, जो कि मैं स्पॉट के लिए आपको दूंगा, वो होगा लिंक यूएसडीटी। देखें, मेरे ख्याल से लिंक को $30 तो जाना ही चाहिए, तो आप स्पॉट में इसको बाय कर सकते हैं। सही है, फ्यूचर्स की मैंने ट्रेड दे दी है, उन पे ही फोकस करना है आप लोगों ने। इस पे अगर फ्यूचर की ट्रेड हम लोग निकालें तो ये एक फ्लैग क्रिएट हुआ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 5 मिनट में बड़ी छोटी सी ट्रेड दे रहा हूँ, तो जब ये फ्लैग फुली रीटेस्ट होगा, फुली रीटेस्ट मतलब ये एरिया, तो आप यहाँ से इसको लॉन्ग कर सकते हैं। सही है, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।